केंद्रीय मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। शाह बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद बस्तर के सुरक्षा बल के कैंप में जाकर जवानों से मुलाकात भी करेंगे। रात्रि विश्राम भी बस्तर में ही करेंगे और 14 दिसंबर को वे रायपुर में आयोजित पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें वे प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। इसके बाद शाह दिल्ली रवाना हो जाएंगे। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बस्तर के कैंप में रात्रि विश्राम किया था। अमित शाह जी का दौरा 13 तारीख को वो आएंगे और 14 को यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर्स ऐसा पुलिस को मिला है और उसके साथ साथ अन्य उनके कार्यक्रम है, जिसमें बस्तर ओलंपिक एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो एक रात वो जगदलपुर में भी रुकेंगे, ऐसा निर्धारण भी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बार फिर बस्तर दौरे को लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद हो गई है। और लगातार छत्तीसगढ़ बनने के बाद जिस तरह से चुनाव के समय अमित शाह ने बस्तर में ही ये घोषणा की थी कि अगर भाजपा की सरकार दोबारा आती है तो 3 साल के भीतर जो है वो नक्सल समस्या का खात्मा होकर के दिखाएंगे। और यही जो है वो कड़ी में इसी मुहिम को लेकर सुरक्षा बल लगातार नक्सल के खिलाफ जो है उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। और अगर इस साल की हम बात कर लें तो 250 से अधिक नक्सली हार्डकोर जो हैं वो कई मुठभेड़ों के दौरान मारे गए हैं। तो लगातार नक्सल हिंसा की समाप्ति के लिए जो भाजपा सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है उसको लेते हुए अब अमित शाह के दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और सहयोगी मनोज नायक एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए इस पूरे मामले को लेकर। मनोज, अगर हम चुनाव के दौरान बात करें, नक्सल समस्या निश्चित रूप से पिछले 4.5 दशकों से छत्तीसगढ़ के लिए नासूर बने हुई है। खास तौर पर अगर हम देखें सरकारी मशीनरी के लिए, उद्योग के लिए, तमाम जो चीज़ें विकास के रास्ते में कहीं न कहीं नक्सल जो है हमेशा रोड़ा बनते रहे हैं। और अब जिस तरह से एक जो कॉरिडोर बना है पूरे देश में, नक्सल कॉरिडोर, उसका सेंट्रल जो है ऑपरेशन सेंटर जो है वो माना जाता है छत्तीसगढ़ में है। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें, फोर्स ने किसी तरह से जो है वो फ्रंट फुट में आते हुए अगर हम देखें कि केवल 9 महीने के अंदर 250 से अधिक नक्सली अगर मारे गए हैं मुठभेड़ों में, उस हिसाब से अमित शाह का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह से जवानों के कैंप में भी रुकने की बात हो रही है, तो वहाँ के अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें और प्रशासनिक तंत्र की बात करें, किस तरह की मुस्तैदी, किस तरह की तैयारी आपको देखने को मिली? जी देखिए, करीब 4.5 दशक से जो है छत्तीसगढ़ जो है नक्सलवाद का दंश झेल रहा था और कहीं ना कहीं जो है नक्सलवाद के चलते जो बस्तर में जो है विकास पूरी तरीके से अवरुद्ध रहा है। और बीते 9 महीने की बात करें, जब से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार आई है तब से जो है लगातार जो है फोर्स जो है फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और लगातार नक्सली बैक फुट पर जाते जा रहे हैं। और बीते 9 महीने की बात करें तो करीब 250 से अधिक नक्सली मारे गए हैं, 1000 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है और लगभग 1000 के आसपास की गिरफ्तारियां भी नक्सलियों की हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है फोर्स का मनोबल भी लगातार बढ़ा हुआ है। अगस्त महीने में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर थे तो उन्होंने तमाम नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएस के अलावा जो है डीजीपी की रायपुर में एक बड़ी बैठक ली थी और इसमें तमाम लोगों को यह निर्देशित किया गया था कि वे लगातार नक्सलियों को बैक फुट पर ढकेलते जाए, लगातार इनकाउंटर करते जाए, जितने ज्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं वे करें और केंद्र की ओर से जितनी मदद की जरूरत होगी वह उन्हें मुहैया कराई जाएगी। और इसके बाद कहीं ना कहीं जो है लगातार देखने में आया कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगातार सारे ऑपरेशन अब तक के हैं लगातार सफलतापूर्वक फोर्स ने अंजाम दिया। और जितने भी ऑपरेशन हुए उसमें सबसे बड़ी खासियत यही रही कि जहां एक और नक्सलियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़े, उनके बड़े कैडर के जो नक्सली वे मारे गए, करीब 250 से अधिक नक्सली मारे गए। तो दूसरी ओर बात कर लेते हैं, फोर्स को कहीं भी कोई नुकसान हुआ, किसी भी जवान की कैजुअलिटी नहीं हुई, तो यह सबसे बड़ी राहत की बात रही। और एक बार फिर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। सबसे पहले वे जो है राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और यहां पर जो है पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे और भाजपा के नेताओं के साथ भी उनकी एक बैठक होगी। इसके बाद वे सीधे जो है बस्तर रवाना होंगे और 13 दिसंबर की रात जो है वे बस्तर में ही पूरी रात वहीं गुजारेंगे। और 14 दिसंबर को जो है बस्तर में बस्तर ओलंपिक का जो आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है बस्तर के युवाओं को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से जोड़ने की जो कवायद सरकार कर रही है, ताकि युवा जो है नक्सलवाद की ओर न जाए और खेल के लिए अपना जीवन
खेल की ओर उनका झुकाव हो सके, इसके अलावा जो है अन्य एक्टिविटीज की ओर उनका झुकाव हो सके। तो बस्तर ओलंपिक जो होगा 14 दिसंबर को, उसका समापन जो है केंद्रीय गृह मंत्री कई मायनों में जो है वो अमित शाह का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहली बात, जो नक्सलियों के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, जो ऑपरेशन चल रहे हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं अमित शाह का जो ये दौरा है वो संबल बढ़ाने वाला होगा फोर्स के लिए। और इसके अलावा जिस तरह से बस्तर के विकास को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी भाजपा सरकार ने, तो अब ये कह सकते हैं कि अमित शाह का दौरा ये उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। शुक्रिया मनोज, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।